अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमने गले का डिज़ाइन बनाया, तो ये कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे हम। बन के कितना खूबसूरत लग रहा है। अब शुरू करते हैं। ये हमने फूल भी लगाने हैं उस पर। ये हमने पट्टी ली है 2.5 इंच की। और इसकी लेंथ है 12 इंच। ये देखें 12 इंच की। अब ये हमने 3 पट्टियाँ काटी हैं, तो इनकी भी लेंथ 12 इंच है और चौड़ाई इनकी 1.25 इंच है। ये 2 हैं और तीसरी ये तीनों चौड़ाई में लंबाई में एक जितनी है। और ये हमने डबल फोल्ड किया है बुकरम। इस पे गले की कटिंग करेंगे, गोल गले की। इसकी हमने चौड़ाई रखनी है 5 इंच। तैयार हमारी 4 इंच होगी, लेकिन कटिंग हमने 5 इंच पे करनी है। अब इसकी लंबाई भी हमने 5 इंच रखनी है। ये मीडियम साइज़ का है, आप वो कम या ज़्यादा गले को रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी गोलाई शेप दे देते हैं। बाहर से निशान लगा देते हैं जितनी हमने बाहर से पट्टी रखनी है गले की। अब इसकी बाहर की भी कटिंग कर लेते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया। और कमेंट्स ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो हमें पता चले कि किस तरह का काम कर रहे हैं। अब इसका हमने बीच में से जितनी पट्टियाँ चौड़ी हैं उतना हमने 1.25 इंच का बीच में से हिस्सा निकाल देंगे। आधी इंच से हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि डबल फोल्ड की हुई है, तो बीच में से सिर्फ हमने 1.25 इंच जितना हिस्सा निकालना है। अब सीधी लाइन के लिए हमने इस पे इंच टेप रखी है। वीडियो को पूरा देखा करें, कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में ना छोड़ें। अब इसकी हमने इस तरह अब ये 3 पट्टियाँ हैं, 2 हमने सादा रखनी है और तीसरी पे हमने 2-2 इंच छोड़ के हमने ज़िगज़ैग कटवर बनाना है इसके ऊपर। अब 2 इंच यहाँ से हमने पट्टी को डबल फोल्ड किया हुआ है बीच में से। अब इसको
पेंसिल की मदद से ज़िगज़ैग शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, कोने निकाल देंगे इसके। इस तरह जो प्लेन हिस्से बच गए हैं, इस तरह हमने फूल लगाने हैं वहाँ पे। अब इसको ये जो पट्टी है ये हमने इस कपड़े पे चिपकानी है, और 2 पट्टियाँ सादी जो है हमने कमीज़ के कपड़े पे चिपकानी है। अब कमीज़ का बुकरम रख के हमने जो गले की कटिंग की थी, आधी इंच हमने ऊपर रखा है और आधी इंच हमने चौड़ाई में कमीज़ का कम रखा है। क्योंकि वो पट्टियाँ भी लगेंगी तो इस तरह जो हमने गले की कटिंग की है तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इस तरह हमने चिपका ली हैं पट्टियाँ, कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर दिया है। इसको हमने चिपकाया था तो वो थोड़ा बीच वाला हिस्सा चौड़ा बन रहा था, तो हमने यहाँ से कट करके तो थोड़ा बुकरम को आगे करके चिपकाया है हमने। अब पट्टियाँ तैयार कर देते हैं। ये कमीज़ का हिस्सा है, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखा है सीधी साइड पे, ये हमने उल्टी साइड पे हमने सिलाई लगा देनी है बुकरम के साथ साथ। बिल्कुल बुकरम पे ऊपर ना लगाइएगा सिलाई, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है सिलाई। अब बीच में से हम कटिंग कर लेंगे इसको, कमीज़ को कोनों में अच्छे से कट लगा देंगे। जहाँ तक सिलाई लगी हुई है वहाँ तक कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जैसे सिलाई पे कैंची ना आ जाए। इस तरह अंदर की साइड ने पे हमने उल्टी साइड पे हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब हमने पट्टियाँ तैयार करनी है। नीचे हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है हमने, तो अब सिलाई लगा देंगे इसको। छोटे छोटे बनाए हमने, आधी आधी इंच का जैसे कटवर्क है। अब दूसरे हिस्से को भी सिलाई लगा देंगे। काम थोड़ा स्लो करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे समझ में आए। तेज़ तेज़ करूँगी तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल कट सिलाई तक लगा दें।
अब इसको फोल्ड कर देंगे, कैंची की मदद से हम इसके कोने निकाल देंगे। अब सीधे हमने पलट दिए सारे। अब दोनों कपड़ों को इकट्ठा करके सिलाई लगा देंगे। अब इन पट्टियों को भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई के लिए हमने हल्का सा कपड़ा, एक पैर जितना बुकरम से थोड़ा आगे रखा है कपड़ा, तो कपड़े पे ही सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को हमने इस पट्टी के साथ डबल कर देना है। हल्का सा आगे रखें, जितनी पाइपिंग होती है उतना सा पट्टी को, पिंक को आगे रख दें। जिससे नीचे वाली पट्टी नज़र आए। अब दोनों पट्टियों को हम इकट्ठा करके सिलाई लगा देंगे। अब दोनों की सिलाइयाँ जो हमने लगाई हैं बाहर वाली साइड पे आनी चाहिए सिलाइयाँ। आगे हमने सिलाई जितना छोड़ के फिर को हमने इसको यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह अब कमीज़ के साथ इसको अटैच कर लेंगे। पहले नाप के देखें, दोनों साइडें ऊपर नीचे इक्वल आनी चाहिए। अब हमने सिलाई लगा देनी है बिल्कुल बारीक कमीज़ के कपड़े के ऊपर। सिलाई पट्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बारीक कमीज़ के ऊपर आनी चाहिए। पट्टी को भी अच्छे से नीचे से खींच के रखें, जैसे चुनट ना आए। कोने को अच्छे से कपड़ा नीचे करके सीधा करके रखें। सिलाई की सफाई के लिए कोई जल्दी ना करें, जल्दी का काम सफाई से नहीं होता, आराम आराम से। अब ये जो सिलाई लगा रहे हैं हम, तो ऊपर वाली पट्टी पे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए ऊपर वाली पट्टी के साथ। अब इसको आगे कर देंगे ऊपर वाली पट्टी को। नीचे वाली पट्टी को भी अच्छे से खींच के रखें। ये देखिए कितनी सफाई से लगी है बगैर इस्त्री के। अब इसका ऊपर से मोड़ देंगे कोना।
बीच वाला कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे, सिलाई का मार्जिन रख के बाकी का कपड़े बीच सेंटर में कट कर देंगे। ये देखें पट्टियों के ऊपर गले की कटिंग कितनी परफेक्ट आ गई है। अभी इस सिलाई के साथ हमने ये गले की कटिंग हमने मोड़नी नहीं है, और बाद में हमने तुरपाई के साथ मोड़ देनी है कोने। सीधी सीधी सिलाई लगा दें। अब दोनों नाप के देखें, इक्वल आनी चाहिए पट्टियाँ इस तरह। और दूसरी साइड को भी सिलाई लगा देंगे। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे मोड़ने में, जैसे चुनट ना आए। अब इसको पलट के तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई बारीक बारीक करें, इससे ज़्यादा सफाई से लगती है। अब इस तरह हमने मोड़ा है, इस कोने को मोड़ के अच्छे से अंदर सुई से दबा लें, फिर टांके लगा दें। पूरे गले पे तुरपाई करके फिर दिखाते हैं आपको किस तरह बनाए गला। अब तुरपाई हो गई है। अब इस तरह फूल हम टांग देंगे। ये तीनों, ये हमने मैरून लगाए क्योंकि हमारा जो कमीज़ का प्रिंट है वो पिंक और मैरून उसके फूल है, तो इसलिए हमने दोनों कलर डाले हैं इसमें। और पहले फूल टांग देंगे। जो पट्टियाँ हमने अलग अलग रखी हैं तो नीचे से हमने सुई के मदद से टांके लगा दिए, सिलाई नहीं लगाई नीचे की तरफ। तो वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।